अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। खबरों से ख़बर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अहमदी बाजार में अचानक महकमे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दुकानों पर की गई कार्रवाई, अवाम ने किया शदीद एहतजाज। मजलिस के क़ायद को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। रंजल मंडल ताड़बिलोरी देहात में साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी दौरा करते हुए तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी कलेक्टर टीवीएन कृष्णा रेड्डी ने अचानक की तनक़ीद। कैंसर मर्ज पर यकीनी तौर पर आगाही हासिल करें। इब्तदाई मरहले में कैंसर की शनाख्त करते हुए टीबी इमदाद करवाए। शहर निजामाबाद के माधव नगर में वाक़ इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर स्क्रीनिंग वैन का सीपी सचेतन्या ने किया इफ्तिताह। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी के क़यामगाह पर किए गए हमले की साबिक़ा रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गवर्धन ने की सख्त मज़म्मत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अचानक महकमे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अहमदी बाजार व शंभूनी गुड़ी से मुताल्लिक़ा दुकानों पर की इन्हदामी कार्रवाई। इत्तला पर मजलिस साबिक़ा कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी व मोहम्मद शहबाज ने मौके पर पहुँचते हुए इस कार्रवाई पर किया सवाल। आज महकमे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम का शहर के अहमदी बाजार में इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसके तहत बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए 2 मकानों को अंदर लेने की हिदायत दी गई थी और कई दुकानों के सड़क पर आने वाले हिस्से को बर्खास्त किया गया, जिस पर मुतासिरा दुकानदार व गरीब मंडी पर कारोबार करने वाले अफराद की जानिब से एहतजाज दर्ज करवाया गया, जिसकी इत्तला पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबिक़ा कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबिक़ा माउन कॉरपोरेटर एम ए शहबाज, अरशद पाशा व दीगर ने मौके पर पहुँचते हुए शंभूनी गुड़ी से मुताल्लिक़ा दुकानों पर की गई बिना नोटिस कार्रवाई पर शदीद नाराजगी व जम्मत का इजहार किया। वो इन दुकानों से हासिल करदा सामान को भी टाउन को मुंतकिल किया गया। इसी तरह कई दुकानों की छत को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाने पर इन्होंने महकमे पुलिस से सवाल किया और कहा कि इससे कबल भी बीजेपी की जानिब से इस तरह के इक़दाम की कोशिश की गई थी, लेकिन आज महकमे ट्रैफिक पुलिस इस काम को आज अचानक पूरा करवाया और महकमे पुलिस से सवाल किया कि इस तरह की इन्हदामी कार्रवाई की किस कानून के तहत इख्तियार देने का सवाल किया। बादजा एसीपी राजा वेंकट ने पुलिस अमला के साथ पहुंचते हुए तमाम मामले की जांच करने का तयक़ुन दिया और मजलिसी माउन कॉरपोरेटर शहबाज अहमद को महकमे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस शोबाजात में मुलाजिमत के लिए मुफ्त ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत अक़लियती तलबा से दरख्वास्तें मतलूब। जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर निज़ामाबाद के किरण वेनी की इत्तला के बामूजब तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की जानिब से अक़लियती तलबा के लिए बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस शोबाजात में मुलाजिमत के मौके फराहम करने की गर्ज से तलबा के लिए एक मुफ्त ट्रेनिंग कॉम एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में दिलचस्पी रखने वाले अहले अक़लियती तलबा से दरख्वास्तें मतलूब है। इन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि 1 माह तवील गैर रिहायशी नौइयत के मरकूज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सिर्फ शहर हैदराबाद में ही ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। अक़लियती बहबूद ऑफिसर ने जिला निज़ामाबाद के अहले अक़लियती उम्मीदवारों मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्ध से इस सुनहरे मौके से भरपूर इस्तेफादा की अपील की। दिलचस्पी रखने वाले अक़लियती उम्मीदवार 18/7/2025 तक 18/8/2025 के दौरान गूगल फॉर्म लिंक के जरिए या फिर दफ्तर जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर निज़ामाबाद पर राब्ता पैदा करते हुए अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मज़कूरा प्रोग्राम में दाखिले के लिए लाजमी है कि उम्मीदवार किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किसी भी मजमून में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तालीमी
काबिलियत रखता हो। फसलाती जरिए तालीम से फराग उम्मीदवार इस प्रोग्राम में दाखिले के लिए अहल नहीं होंगे। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मजमूई निशानात शर्त लाजिम है। उम्मीदवार की उम्र 26 साल से कम होनी चाहिए। उम्मीदवार के वालिदैन की मजमूई सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इन्होंने अहले अक़लियती नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो ऊपर बयान करदा तमाम मालूमात असनदात के हमरा तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद फ़ोन 0402323612 या फिर दफ्तर ज़िले अक़लियती बहबूद ऑफिसर रूम नंबर 221 सेकंड फ्लोर कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स निज़ामाबाद पर रास्ता रब्त करते हुए अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं। निज़ामाबाद जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी मुहिम जारी। शहर की जामा मस्जिद लाइन गली निज़ामाबाद में मुसलमानों की कसी तादाद ने जमीयत उलमा की रकूनत हासिल। आज ज़ेर क़यादत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद ज़ेर सरपरस्ती हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब सदर एडवोकेट के सुरभी को तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा इजलास में इनकी खिदमात पर दिया गया तौसीफ़नामा। शहर निज़ामाबाद की रहने एडवोकेट के सुरभी को तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा जलसे आमिर रियासती गवर्नर जिष्णु देवा वर्मा ने अपने हाथों से इनकी खिदमात व इनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए तौसीफ़नामा हवाले किया। वाज़ेह रहे कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था और अभी जिला अदालत में अपनी खिदमात फराहम कर रही है। इनकी इस कामयाबी पर इनके अफराद ख़ानदान ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। महिला संगम अपने ख़ानदान की माली ज़रूरत के लिए क़ब्ल अज़ वक्त मनसूबाबंदी करने की IKP MPD ने की ताकीद। एडपल्ली में वाक़ई IKP दफ्तर में इन्होंने अमला के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि महिला संगमों के लिए दरकार ख़र्जात की फरहमी अमल में लाई जा रही है और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा हुकूमत की जानिब से बुनियादी सहूलियत की फरहमी अमल में लाने के अलावा मुफ्त यूनिफॉर्म भी मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने यूनिफॉर्म की सिलाई करने वालों को भी रकूमात हवाले करने का इजहार किया। इस इजलास में APM गंगाराम, जिला महिला संगम सदर हेमुलता, CC साइलू, रामुలు व दीगर ने शिरकत की। జిల్లాలో నాన్ ఫామ్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ చూడడం జరుగుతుంది। ఇందులో భాగంగా స్కూల్ యూనిఫామ్స్, తర్వాత ఎంటర్ప్రైజెస్, మళ్ళీ మార్కెటింగ్ సెంటర్లు వీటికి సంబంధించి చూడడం జరుగుతుంది। ఈరోజు క్షేత్ర పర్యటనలో భాగంగా ఎడపల్లి మండల సమాఖ్యను సందర్శించడం జరిగింది। ఇక్కడ నాన్ ఫామ్ जिला कमेटी NPRD के वफद ने कलेक्टर से मुलाकात करते हुए माजूरीन के ज़ेर इल्तिवा वजीफे की मंजूरी के लिए एक अर्जी किया हवाले। जिला कमेटी NPRD जनरल सेक्रेटरी A गंगाधर ने कहा कि माजूरीन के ज़ेर इल्तिवा वजीफे की मंजूरी अमल में लाने के अलावा कॉरपोरेशन को मुस्तहकम करने के लिए जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में 43 लाख माजूरीन मौजूद है जो कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इनके साथ इंसाफ फराहम करे और चियूटा वजीफे के लिए तकरीबन 24 लाख अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की है। इससे मुताल्लिक़ अहदेदारान इन दरख्वास्तों का फौरी तौर पर जायजा लेते हुए मंजूरी देने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तिवा फंड की मंजूरी अमल में न लाए जाने के बाइस मुश्किलात का सामना करने वाले माजूरीन कॉरपोरेशन के लिए हुकूमत जरूरी इक़दामात करते हुए हर एक जिले में TCPC मरकज का क़याम अमल में लाया जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला सदर J रामुलू, जिला नायब सदर शेख नज़ीर, जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी राजू के अलावा दीगर ने शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल में शराब, मंशियात व नशा व अशिया की फरोख्त को रोकने का CPI ML मास लाइन क़ायदीन ने हुकूमत से क्या मुतालबा। श्रीकोंडा मंडल में मुनक़िदा सहाफ़ियों के इजलास में CPI ML मास लाइन जिला क़ायदा R रमेश ने खिताब करते हुए कहा कि श्रीकोंडा मंडल में शराब के ताजरीन देहातों में VDC की हिमायत से इनके अपने हामियों के साथ हिराज का इनेकाद अमल में लाकर बेल्ट शॉप चलाते हुए खराब शराब व नशा व अशिया की फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई करते हुए रोकने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि शराब, नशा व अशिया की बेतहाशा फरोख्त होने नौजवान नशा की लत मुब्तला हो रहे हैं जिससे इनकी जिंदगी उजरन बन रही है। इन्होंने इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों को फौरी तौर पर हरकत में आते हुए शराब व नशा अशिया की बेतहाशा फरोख्त को रोकने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में CPI ML मास लाइन जिला डिवीजन मंडल क़ायदीन R रामुलू, G साई रेड्डी, E रमेश, S किशोर, B राजेंद्र, L गोपी व दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మత్తు పదార్థాల, మత్తు పానీయాల మీద యువత పూర్తి ఆగమై ప్రధానంగా అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టకుండా నామమాత్రంగా అక్కడక్కడ పట్టుకున్నట్టుగా కేసులు చేసినట్టుగా చేస్తున్నది తప్ప ఎక్కడక్కడ ఉక్కుపాదం మోపే విధంగా చర్యలు చేపట్టడం లేదు। దానివలన ఈరోజు మహిళలు రోడ్డు మీద తిరగాలన్నా, వృద్ధులు తిరగాలన్నా భయభ్రాంతులకు గురయ్యే పరిస్థితి ఉంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా। అందులో ప్రధానంగా
మారుమూల ప్రాంతమైనటువంటి నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండల కేంద్రానికి సంబంధించి కూడా ఈ మధ్య కాలంలో మత్తు పానీయాలు సేవించి యువత పూర్తిగా అడ్డదారిన తొక్కుతున్నది. ఆ యువతకు అవగాహన కల్పించకపోగా ఈరోజు కేవలం నామాత్రంగా కేసులు చేసి జైల్లో దోస్తున్నామని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలు చెప్పుకోవడం ఇది సిగ్గుచేటుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాదు ఈ మండల కేంద్రంలో పక్కపక్కల ఉన్నటువంటి మండల కేంద్రాల్లో కొంతమంది అధికార పార్టీ పదంతో అధికార పార్టీ అండదండలతో వైన్స్లను పట్టుకొని గ్రామాలలో విచ్చలవిడిగా వైన్స్ టెండర్లు వేయించి బెల్ట్ షాపులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వాటి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి గత 6 నెలల క్రితం నుంచి మేము కోరుతూనే ఉన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ కూడా దాని మీద చర్యలు చేపట్టకుండా ఎవరైతే ప్రెస్ వాళ్ళు రాస్తున్నారో మీడియా వాళ్ళు రాస్తున్నారో వాళ్ళకు ఫోన్లు చేసి బెదిరించేటటువంటి స్టేజ్కి తీసుకుపోయారనంటే ఇది ఎటువైపు పోతున్నదో ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. అంతేకాదు గ్రామాలలో స్వయాన వైన్స్ ఓనర్లే టెండర్లు వేయించి మరి టెండర్లు ఈరోజు ఒక్కొక్క బీర్ మీద ఒక కోటర్ మీద 10 నుంచి 20 రూపాయలు దండుకునే విధంగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. యువత కూడా దానికి మత్తు పానీయాలకు బానిసలే ఈరోజు। रंजल मंडल ताड़बिलोरी देहात में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रंजल मंडल के ताड़बिलोरी देहात में साबिक़ वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। पहले मरहले के तौर पर मंडल के ताड़बिलोरी देहात में ऐसे सब प्लान फंड से सीसी रोड ड्राइनेज की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर साबिक़ वजीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इंदिरा घर के नाम से बाज़ ताजरीन कारोबार कर रहे हैं। महकमे पुलिस ऐसे अफराद पर कड़ी नजर रखने की ताकीद की। बाद अज़ा इन्होंने इंदिरा घर की तामीरी कामों के बारे में इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों से आगाही हासिल की। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने ड्राइनेज कामों के लिए 15 लाख एससी सब प्लान फंड्स NREGS सीसी रोड तामीरी कामों को शुरू करने की इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तियार में हर एक अहले अफराद खानदान को राशन कार्ड दिया जाएगा और कुछ अफराद की जानिब से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान न देने की ताकीद की। बाद अज़ा क़ायदीन कारकुनान ने बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाई गई और बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने सोसाइटी के साबिक़ सदर जी साई रेड्डी के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फ़र्द पौधे लगाए, आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी ने की ख्वाहिश। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई किसान नगर में लायंस भवन के पास लायंस क्लब के ज़ेर-ए-तमाम शुरू किए गए पौधे लगाने वाले प्रोग्राम में ACP वेंकटेश्वर रेड्डी ने शिरकत करते हुए शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने पौधे लगाने से होने वाले फायदे के बारे में बताते हुए हर एक शख्स अपनी एहतिजाजी जिम्मेदारी के तहत अपने घर के इतराफ इनकाफ पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब जिला चेयरमैन जी सागर रेड्डी, जोनल चेयरमैन चाकुलिंगा, बालकोंडा लायंस क्लब सदर दिनेश पटेल, खजानजी वंशी रेड्डी, सीनियर अराकीन PG1 डॉक्टर कनकैया व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा शहर में रियासती ज़री मुशीर पोचरराम श्रीनिवास रेड्डी ने CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले 66 CMRF चेकों की मुस्तकीन में की तकसीम। बांसवाड़ा शहर में रियासती ज़री मुशीर पोचरराम श्रीनिवास रेड्डी ने सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज फराहम करने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF 66 चेकों को मुस्तकीन में फरहमी अमल में लाई गई। CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से। बांसवाड़ा दही मंडल में 12 मुस्तकीन को 3,39,500 रुपये हवाले किए गए और बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी में 13 अफराद को CMRF स्कीम के तहत 60,03,000 रुपये हवाले किए गए और इसके अलावा बीरपुर मंडल में दोनों को CMRF स्कीम के तहत 45,000 रुपये का चेक हवाले किया गया और नसरुल्लाबाद मंडल में 8 मुस्तकीन को 2,47,000 का चेक दिया गया। मोसरा मंडल में एक मुस्तकीन को 38,000 रुपये का चेक दिया गया। चंदूर मंडल में 5 अफराद को 1,67,000 का चेक दिया गया और इसी तरह से वनी मंडल में 6 इस्तेफादा कुनिंदगान को 2,69,500 रुपये का चेक हवाले किया गया और रुद्रपुर मंडल में एक मुस्तहिक को 11,000 रुपये चेक हवाले किया। निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों को कैंसर से पहले जानकारी के लिए इंदौर कैंसर हॉस्पिटल के ज़ेर-ए-तमाम कैंसर स्क्रीनिंग वैन का CP चैतन्य ने किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के मुस्तक़िल पर वाक़ई इंदौर कैंसर ब्रिज गैप हॉस्पिटल मुश्तरिका तौर पर इन्हीं कदम में लाए जाने वाले
कैंसर स्क्रीनिंग बस का इफ्तिताह तकारीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद सीपी सर चैतन्य ने शिरकत करते शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर सीपी सर चैतन्य ने कैंसर से निजात के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे, खासकर तंबाकू शराब जैसी लत से दूर रहने के साथ साथ जंक फूड ना खाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इंदौर कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर जाना बाबू ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इलाकों से सुकूनत पजीर खवातीन को छाती का कैंसर आने का ज्यादा इम्कान है, जो कि ज्यादा अखराजात पर मबनी है। इसलिए हमारे ब्रिज गैप इंदौर कैंसर हॉस्पिटल के ज़ेर तमाम स्क्रीनिंग बस के जरिए खिदमात अंजाम दिए जाएंगे और इसके अलावा अमेरिका से आने वाले मेडिसिन तलबा के लिए हमारा गाँव हमारा दियात प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన పేషెంట్స్ ద్వారా మనం ఆ మెసేజ్ అందరికీ వెళ్ళాము. కొంత ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం వల్ల బాగా అడ్రస్ చేయగలుగుతున్నాం, వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెంచగలుగుతున్నాం. ఇక్కడికి ఎవరైనా పేషెంట్ వస్తుంటే వాళ్ళకి బెటర్ సర్వీస్ ఇవ్వడం వల్ల మన యొక్క డాక్టర్ వృత్తి పైన మిగతా వాటిపైన నమ్మకం పెంచగలుగుతాం. సో యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ది ఎంటైర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే యాక్చువల్గా వస్తుంటే ఎంతసేపటికి రావట్లేదు, ఉద్యోగ హాస్పిటల్ అన్నారు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు, ఎక్కడ కలిపి దగ్గర వచ్చేటప్పుడు కలిపి అంతా ముళ్ళపదల్లో ఎక్కడ డాక్టర్. जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने अचानक कामारेड्डी शहर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के कामों का लिया जायजा। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने आज अचानक कामारेड्डी शहर का दौरा करते हुए शहर में अमृत स्कीम के तहत पाइपलाइन कामों का कला भारती के पास इससे मुताल्लिका पाइप हेल्प एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्युनिसिपल कमिश्नर मेगा तंजीम के हमरा जायजा लेने वाले कामों को तेज रफ्तार से मुकम्मल करने के लिए अहकाम जारी किए और इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए पानी की लाइन्स को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। बाद कलेक्टर ने बस स्टैंड के पास ड्रेनेज कामों का जायजा लेते हुए इससे निकाले गए कचरे को फौरी तौर पर निकाल फेंकने के ताल्लुक से हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर के साथ डीईओ, एमईओ, म्युनिसिपल कमिश्नर व दीगर ने शिरकत की। कबायलियों का रिवायती त्यौहार तीज का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई मुदल टांडा में तीज त्योहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साबिका IDCM चेयरमैन तारचंद्र नायक, जिला मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी, तहसीलदार सुशांत ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मनादिर में की गई पूजा में शिरकत की। इस प्रोग्राम को मद्देनजर इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल तीज त्योहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए जाने को काबिल फख्र होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टांडा के बुजुर्गों के अलावा रविंदर नायक, मंडल सदर आरमुल चिन्ना बाल राजू, साबिका सरपंचों के अलावा MPTC ने शिरकत की। మద్దుల్ తాండా దర్పల్లి మండలంలో మరి తీజ్ పండుగను చాలా ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ తీజ్ పండుగలకు మాకు పిలిచి మరి ఆతిథ్యం ఇచ్చినందుకు ఈ తాండా నాయకులకు, కార్భారికి, మరి మా చిన్నారి బిడ్డలకు ముందుగా తీజ్ పండుగ యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి యావత్ భారతదేశంలో ప్రతి బంజారా మరి మా యొక్క సాంప్రదాయము అయినటువంటి తీజ్ పండుగను మరి జరుపుకొని ప్రతి సంవత్సరము ఆషాఢ మాసం కంటే ముందు మరి తీజ్ పండుగను रंजल मंडल बोरगम देहात में कामरेड रायला चंद्रशेखर की पहली बरसी का किया गया इनेकाद। रंजल मंडल बोरगम देहात में कामरेड रायला चंद्रशेखर की पहली बरसी का इनेकाद अमल में लाते हुए इस प्रोग्राम में क़ब्ल अज़ वक्त कामरेड रायला चंद्रशेखर की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर रियासती क़ायद प्रवती राजेश्वर ने कहा कि पार्टी की जानिब से जारी किए गए अहकाम के मुताबिक आज कामरेड रायला चंद्रशेखर की पहली बरसी का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती चेयरमैन एन देवेंद्र से इरावती अनिल एम मोहन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए की इयादत। वेलपुर मंडल के मराकज पर MLA प्रशांत रेड्डी के हामियों TRS क़ायदीन की जानिब से की गई जलसे में जख्मी होकर शहर निजामाबाद मेडिकोरा हॉस्पिटल में तिबी इमदाद हासिल करने वाले रियासती NRI अदवी ज़राई कमेटी मेंबर एन देवेंद्र से रियासती मंडल डेवलपमेंट चेयरमैन इरावती अनिल व रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन जिला कांग्रेस सदर M मोहन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए इयादत की। जिले के मरकज पर वाक़ई गवर्नमेंट बॉयज व गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, कलेक्टर TVN कृष्ण रेड्डी ने अचानक तनख्वाह अमल में लाई। जिला के मरकज पर वाक़ई गवर्नमेंट बॉयज व गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी, कलेक्टर TVN कृष्ण रेड्डी की अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए क़ब्ल अज़ वक्त प्रिंसिपल फैकल्टी के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए हर एक सेक्शन के तहत इंदराज किए गए नताइज और फैकल्टी के मखलूआत जायदादों और बुनियादी सहूलत के अलावा दीगर उमूर का जायजा लिया। बाद कमरा जात वर्कशॉप का मुशाहिदा करते हुए
कारकर्दगी का जायजा लिया और तुलबा व तालिबात के साथ मुलाकात करते हुए इन्हें दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में आगाही हासिल की और मैकेनिकल, सिविल्स व दीगर के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मियारी मुलाजिमत व रोजगार के मौके दस्तयाब होने के लिए तुलबा को मियारी तरबियत देने की ताकीद की। यल्लारेड्डी हलके के लिंगमपेट में इनेकाद अमल में लाए गए वाना मौसम प्रोग्राम में एमएलए मदन मोहन ने की शिरकत। यल्लारेड्डी हल्का में वाक़ई लिंगमपेट में इनेकाद अमल में लाए गए वाना मौसम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर एमएलए एम मोहन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि खुद पौधे लगाते हुए प्रोग्राम शिरकत करके आवाम को माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में वजाहत किया और कहा कि माहौलियत को हरा भरा रखना सिर्फ इस नस्ल की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाले नस्लों की हिफाजत के लिए हर एक शख्स अपनी एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने की ताकीद की। रियासत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बी कैटेगरी इंतजामिया कोटा नशिस्तों को भर्ती करने के लिए इस माह की 19 तारीख से अमल शुरू होगा। रियासत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नशिस्तों के मुतालिका दाखिले के अमल को अंदरून 10 तारीख तक मुकम्मल करने की रियासती आला तालीम कौंसिल की जानिब से बताया गया है। इस हिस्से के तहत चेयरमैन आचार्य बी कृष्णा रेड्डी ने बरोज़ जुमेरात को शेड्यूल इजराई अमल में लाई। कन्वीनर कोटा के तहत 70% नशिस्तों को हुकूमत काउंसलिंग के तहत भर्ती करने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं। बाकी 30% बी कैटेगरी को दिए जाने के तहत इस नशिस्तों को कन्वीनर को नोटिफिकेशन मेरिट के तहत होने की बिना पर ज़ायद फीसद कॉलेजेस 6 लाख से 12 लाख तक डोनेशन के नाम पर लेते हुए नशिस्तों को फरोख्त करने के इल्जामात सामने आए हैं। निजामाबाद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स निजामाबाद शोरूम में आर्टिस्ट्री शो, ब्रांडेड ज्वेलरी, एक मुनफरिद जेवरात की नुमाइश सबको मुतासिर कर रही है। शहर निजामाबाद में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम में 18 जुलाई से 21 जुलाई तक इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस आर्टिस्ट्री शो के मौके पर हर एक खरीदी पर खुसूसी ऑफर हासिल करे। सोने के जेवरात और कीमती जेवरात पर फसूदगी के चार्जेस पर फ्लॉट 30% रियायत हासिल कर सकते हैं और हीरों के जेवरात हीरों की कीमत पर 30% तक रियायत होने का इंतजामिया ने इजहार किया। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड वाबस्तगी के तहत अपने सारिफीन को 11 मुनसफाना वादे पूरे कर रही है और दुरुस्त मैन्युफैक्चरिंग लागत, पत्थरों का वजन, खालिस वजन और जेवरात के पत्थरों की कीमत से मुलायका शिफा कीमत के साथ जेवरात की ताहियात मुफ्त देखभाल, बराए सोने के जेवरात की दोबारा फरोख्त पर सोने के 100% कीमत और गोल्ड एक्सचेंज पर सिफत रियायत, हीरे के जेवरात की तब्दीली पर 100% BIS हॉल मार्क से तस्दीक की जा चुकी है। ఆర్టిస్ట్ షో స్టార్ట్ చేశాము. ఈ ఆర్టిస్ట్ షో అనేది మనకి జూలై 18 నుంచి జూలై 21 వరకు ఉంటుంది. దీనిలో భాగంగా మనము అద్భుతమైన ఆఫర్లను తీసుకొచ్చాము. గోల్డ్ జ్యువెలరీ పైన మేకింగ్ ఛార్జ్లో ఫ్లాట్ 30% డిస్కౌంట్ ఉంది. అలాగే మనకు హీరా అండ్ ప్రీషియస్ పైన మేకింగ్ ఛార్జ్లో ఫ్లాట్ 30% ఆఫర్ ఉంది. అండ్ డైమండ్ వాల్యూ పైన కూడా అప్ టు 30% డిస్కౌంట్ ఉంది. ఈ షో అనేది 18 నుంచి 21 తారీఖు వరకు జరుగుతుంది. BC रिजर्वेशन आर्डिनेंस पर रियासती तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा कानूनी मशवरा तलब करने की इतला मौसूल हुई है। बल्दियाती इंतखाबात में BC तबके के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को फिलहाल होने वाले 29% से 42% तक इजाफा करने के मकसद के तहत BC रिजर्वेशन बिलों को मरतूब किया जाने के बाद 17 मार्च को असम्बली में मंजूरी दी गई। बादशाह इस बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट को रवाना किया, लेकिन वहां पर ताख़िर होने की इम्कानात है। ताहम अंदरून 30 सितंबर बल्दियाती इंतखाबात को मुकम्मल करने के लिए रियासती हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमत को जारी किए गए अहकामात के मुताबिक इस तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत आर्डिनेंस लाने के लिए तैयार हुई है। BC रिजर्वेशन बिलों को अब तक ही गवर्नर को रवाना करने के बावजूद भी अब तक मंजूरी नहीं दी गई है, जिस पर गवर्नर से कानूनी मशवरा तलब किया है। इस मरहले के तहत इस आर्डिनेंस की मंजूरी के लिए मजीद वक्त लगने का इम्कानात है। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी के क़यामगाह पर किए गए हमले की साबिक़ा रूरल MLA बाजी रेड्डी गवर्धन ने की सख्त मज़म्मत। शहर निज़ामाबाद के अल्लामा गुट्टा में वाक़ई BRS दफ्तर में RTC के साबिक़ा चेयरमैन रूरल साबिक़ा MLA बाजी रेड्डी गवर्धन ने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि कांग्रेस क़ायदीन की जानिब से साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी के क़यामगाह पर किया गया हमला मुनासिब नहीं है। कहते हुए इन्होंने बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात से पहले दिए गए वादे को आमली जामा पहनाने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकिल में इस तरह के हमलों को हरगिज बर्दाश्त न करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा नूडा चेयरमैन प्रभाकर, BRS क़ायदीन विठल राव व दीगर ने शिरकत की। చాలా ఉన్నాయి. ఇవాళ ఇచ్చే స్కీమ్లు కూడా రైతుల గురించి మాట్లాడుతుంటాయి. రైతులకు అన్ని స్కీమ్లు అమలు చేస్తున్నారు. ఎలా చేస్తున్నావు తెలియదు నాకు. రైతు బంధు ముందు చేస్తున్నావు, బోనస్ ఇస్తున్నావు, బోనస్ ముందు చేస్తున్నావు, ఇంకేదో ఇస్తావు రేపొద్దున. అలా అన్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది తప్ప ఒకదానికి కూడా ఫండ్స్ లేవు.
మనుషులు తెలుసు నీకు తెలిసి కూడా వాగ్దానం చేస్తున్నావు. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अहमदी बाजार में अचानक महकमे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दुकानों पर की गई कार्रवाई, अवाम ने किया शदीद एहतजाज, मजलिस के क़ायद को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। रंजल मंडल ताड़बिलोरी देहात में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी दौरा करते हुए तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अचानक की तनकीद। कैंसर मर्ज पर यकीनी तौर पर आगाही हासिल करें, इब्तदाई मरहले में कैंसर की शनाख्त करते हुए टीबी इमदाद करवाए। शहर निजामाबाद के माधो नगर में वाक़ इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर स्क्रीनिंग वैन का सीपी चैतन्य ने किया इफ्तिताह। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी के क़यामगाह पर किए गए हमले की साबिक़ा रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गवर्नर ने की सख्त मज़म्मत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।